यस सर। देखो ईमानदार को बनाते भी आता है। ईमानदार सर आजकल छोटे छोटे यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 हुआ। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों को घर जाने के बाद हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप लोग हर टाइम तो मेरे से नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 की बात करें बहुविकल्पीय प्रश्न में, मैं प्रश्न नंबर 5 लिख रहा हूँ। यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए, सेक का वर्ग ए ऋण 9 10 का वर्ग ए, क्लियर है। अब ये जो सूत्र है इसको ध्यान रखना, सबसे पहले आप जब इसको हल करोगे तो दोनों में से 9 कॉमन निकाल लो। दोनों में से 9 को निकाल लिया हमने, बचा क्या, सेक का वर्ग ए ऋण 10 का वर्ग ए, क्लियर है। इतना समझ में आता है? यस सर। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को अगर सूत्र नहीं याद है तो आप कैसे इसको हल करोगे वो बता रहा हूँ, पर आपको थोड़ा सा तो कुछ याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सेक 1 धन 10 का वर्ग 1 बराबर सेक का वर्ग 1 पढ़ा है कि नहीं? यहाँ पर देखो ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, 1 धन 10 का वर्ग ए बराबर सेक का वर्ग ए, ये मैंने लिखवाया था। लेकिन जब आप पक्ष पलट दो तो क्या हो जाएगा, सेक का वर्ग ए बराबर 1 धन 10 का वर्ग ए, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो 9 कोष्टक में 1 धन 10 का वर्ग ए ऋण यहाँ पर 10 का वर्ग ए। जब सूत्र ना बनाते हैं उस स्थिति के लिए है ये, नहीं तो आपको इतना सूत्र मैंने बनाना सिखाया है। चलिए ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, ये धन का 10 का वर्ग ए हो गया और ये ऋण का 10 का वर्ग ए हुआ, ठीक है, ऋण चिन्ह के साथ में। इससे ये कैंसिल हो जाता है। बचा क्या, 9 और यहाँ 1 बचा है, तो 9 का गुणा डायरेक्ट 1 से कर दो तो आएगा क्या उत्तर? चलो ये क्लियर हुआ, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये आप कर दो, चलिए। और दूसरा ये कि आप लोगों को अगर इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने में तकलीफ हो या आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो उस स्थिति में आप इनके मान आप याद कर लें पहले से, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आता हूँ। तो 1 धन, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6, 1 धन 10 थीटा धन सेक थीटा, ये आईएमपी प्रश्न, ध्यान रखना ये चीज। 1 धन cot थीटा ऋण cosec थीटा, ठीक है, समझ में आता है इतना? अब यहाँ पर देखना, अब आपको कैसे इसको हल करना है। सबसे पहले 1 धन 10 थीटा, ठीक है, तो आप इसको पहले पक्ष को अगर हम देखें तो 1 धन 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस पढ़ा है, ठीक है। तो 10 थीटा के स्थान पर हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक, और फिर यहाँ धन सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा लिखेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद में यहाँ पर आगे की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर गुणा 1 धन कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसके बाद में ऋण, यहाँ पर कॉसेक को क्या लिखते हैं, साइन का उल्टा होता है, तो 1 बटा साइन थीटा होगा। ये आपको सारे फॉर्मूले लिखा दिए हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होते तो फिर आप तकलीफ में आएंगे, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके बटे में कॉस है, तो आप क्या करो, एक को हम कॉस थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख दें, यहाँ पर कॉस थीटा, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर कॉस थीटा और धन, यहाँ पर साइन थीटा बटा धन, यहाँ पर कितना 1, नहीं समझ में आया? यहाँ पर हर में क्या है सबके कॉस है, इसके बटे में कॉस नहीं था तो हमने क्या किया, इससे पड़ेगी इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो समझना कैसे, अब
अभी नहीं समझ में आ रहा। देखो इन दोनों के हर एक जैसे है। ये इतना समझो, आप लोगों को अभी बता दूंगा मैं, यहीं पर से क्लियर हो जाएगा। इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ। आप यहाँ पर ध्यान दो इन दो स्टेप पर, तो दोनों के हर में कॉस है, अंश को अंश से जोड़ सकते हैं। तो साइन थीटा धन 1 हो गया बटे में, इतना तो समझ में आया ना। अब देखो अब क्या करोगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 अंक के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, 3 अंक के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, इस टाइप का प्रश्न, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखो, वो ज्यादा सही है। अब देखो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, दोनों के हर एक जैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको अगले स्टेप में ना जाते हम डायरेक्टली यहीं पर cos थीटा धन sin थीटा धन 1 लिख सकते हैं। मैं अभी हटा दूं इसको। अब समझ में आ गया? नहीं समझ में आया थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे जाना, आपको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। ये हटा दिया मैंने। अब इसके बाद में दोनों के बीच में कोई धन का चिन्ह था, तो ये धन का चिन्ह मैंने कॉमन लगा दिया, समझ में आता है इतना। अब इसके बाद में इसके गुणे में अब यहाँ पर कितना, यहाँ पर देखो 1 धन cos थीटा बटा sin थीटा, दोनों के बटे में साइन है, ठीक है। अब अगली स्टेप में आप क्या करो, इसको भूल जाओ, यहाँ पर इतना भूल जाओगे तो यहाँ पर एक धन होता, ठीक है। लेकिन उसके स्थान पर अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस धन का चिन्ह लगा के रख रहा हूँ। यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर क्या है बटे में sin थीटा, और ऊपर cos थीटा और ऋण 1। ये क्लियर है इतना? यहाँ पर दोनों के हर एक जैसे, तो डायरेक्ट cos थीटा ऋण 1 लिख सकता हूँ ना मैं। अब इसके बाद में हमने ये लिख दिया। अब 1 को हम क्या करते हैं, हमें जरूरत है साइन की, तो 1 के अंश और हर दोनों में हम क्या करते हैं, साइन का गुणा करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता था, साइन थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। अगली स्टेप में आप क्या लिखते हैं, अब यहाँ दोनों के हर एक जैसे हो गए, तो हमने क्या लिखा, साइन थीटा धन cos थीटा ऋण 1 लिख सकता हूँ कि नहीं मैं उस इतनी पूरी स्टेप को अगली स्टेप में ना ले जाकर यहीं की यहीं हल कर रहा हूँ, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको साइन थीटा ना लिखते हुए यहाँ पर इसको धन का चिन्ह लगा, समझ में आता है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, उसको बहुत ध्यान से समझना, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये रख करता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आप लोगों को प्रश्नावली में मैं नहीं बता पाऊंगा इस टाइप के प्रश्न, इसलिए यहीं पर मैं बता भी रहा हूँ और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या है, यहाँ पर क्या लिखा, cos थीटा धन sin थीटा धन 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, sin थीटा धन cos थीटा ऋण 1 है, इतना समझ में आएगा? यस सर। अब यहाँ जादू होगा देखना, लेकिन थोड़ा सा हजम नहीं होगा ये जादू। यहाँ पर इसको मैं अगर आगे पीछे लिखूं, मतलब इसको अगर मैं sin थीटा धन cos थीटा लिख दूं, तो कोई फर्क पड़ रहा क्या? नहीं पड़ रहा ना। तो मैंने क्या किया, इसको पूरे को a मान लिया। क्या माना? a। तो सूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपको ये सूत्र याद हो तो, क्योंकि a, अब यहाँ क्या दिया है, धन b और एक बार a ऋण b बराबर कितना होता है, वो देखो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, वो लिखा तीसरे नंबर का सूत्र, पर उसको उल्टे से देखना। अरे ये यहाँ पर सर दिख गया। अरे नहीं, कुछ और बता रहा हूँ मैं। इसको आप कौन सा पक्ष देखो, दाएं पक्ष को मैंने पहले लिखा है और बाएं पक्ष को बाद में लिखा है, ठीक है। आपको फॉर्मूले ये जो है उल्टे सीधे दोनों तरफ से आने चाहिए, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर कितना, a धन b और गुणा a ऋण b बराबर कितना हुआ, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ये सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए, ठीक है। जहाँ क्या है, जहाँ a बराबर कितना है, cos थीटा धन
साइन थीटा हाँ, या ऐसा कहें साइन थीटा धन cos cos थीटा थीटा तथा थीटा b बराबर कितना है 1 है। समझ में आता है? यस यही हमने प्रयोग किया है, नहीं तो पता चला सिर के ऊपर से जा रहा है। अब यहाँ पर कितना अगली स्टेप में बटे में जो है उसमें तो हम वैसा का वैसा रहने देंगे। कॉस का साइन से गुणा किया, ठीक है, कॉस थीटा और गुणा साइन थीटा, ये वैसा का वैसा रहेगा। पर यहाँ क्या जादू हो रहा है उस पर ध्यान रखना। इतने पूरे को मैंने क्या किया, ए माना, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ए रखना, ए का मान, और जहाँ जहाँ बी हो वहाँ पर बी का मान रखो। ए के स्थान पर क्या है, कॉस थीटा धन साइन थीटा, या साइन थीटा धन कॉस थीटा, ठीक है। तो मैंने साइन थीटा धन कॉस थीटा पूरे का वर्ग कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर ए के स्थान पर ये रख दिया। अब ऋण बी के स्थान पर क्या रखना है, एक, तो एक का वर्ग हो गया। देखो सूत्र यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है। अब देखो मैं आगे एक और फॉर्मूला रखता जा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर साइन थीटा धन कॉस थीटा, तो आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है साइन थीटा और बी के स्थान पर पूरे का वर्ग भी है, तो इस यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ए धन बी पूरे का वर्ग। वहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं आप चाहे तो, ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग, या ये ऐसा हो सकता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग और धन 2ab, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसमें हम एक इस कोष्ठक को खोले तो कितना हो जाएगा, साइन का वर्ग थीटा धन कितना होगा, तो साइन थीटा धन कॉस थीटा। क्लियर है? रुको, आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको आगे पीछे लिख देता हूँ, अभी फायदा होगा इससे, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या किया मैंने, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, नो सर, ठीक है। यहाँ पर साइन का वर्ग थीटा धन, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस का वर्ग थीटा और फिर धन 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और फिर जो यहाँ पर ऋण 1 का वर्ग जो था उसको मैंने क्या लिख दिया, ऋण 1। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? ये ऋण 1 को मत भूलना, ठीक है। स्पेस का मैं इसलिए मैं यहाँ ऐसा लिख रहा हूँ, और इसको फिर भी थोड़ा सा साफ सुथरा लिख। अब यहाँ पर cos थीटा और फिर गुणा sin थीटा, ये समझ में आता है इतना। अब इसके बाद देखो, हमको पता है sin का वर्ग थीटा धन cos का वर्ग थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप 1 रख दो, स्टेप नहीं बढ़ाना है। यहाँ पर 1 और धन, खड़े हो।